नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम बात करेंगे कॉर्क कैम्बियम, पेज नंबर 96, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कॉर्क कैम्बियम, पिछले लेक्चर में हमने देखा था वैस्कुलर कैम्बियम और कैसे वैस्कुलर कैम्बियम में जो कैम्बियम रिंग है वो कैसे बनती है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्प्रिंग वुड और साथ ही साथ ऑटमन वुड या ऑटम वुड जो भी कह लीजिए। उसके बाद हार्ड वुड और उसके बाद सैप वुड। यहां तक की सारी बातें एकदम क्लियर कर चुके थे हम लोग। अब आगे है कॉर्क कैम्बियम, ठीक। 6.4.2 हेडिंग है ना। सबसे अप्रतिम किताब एनसीईआरटी की, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम जिसको हम फेलोजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? फेलोजन, यानी कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम फेलोजन। अब इसको याद कैसे किया जाए कि कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम फेलोजन है? तो ये देखिए, इसमें से निकालिए का और इसमें से निकालिए का और यहां लगा दिए लोजन, यानी काका लोजन। कैसे याद रख लेंगे इसको? काका लोजन। फेल हो गए थे बेचारे, और वैसे भी काका उका लोग कहां पढ़ के पास होते थे। उनका काम था अपना फेल होना, दूसरे को अंगुली करके दम तुम पढ़ रहे हो बड़का, नीट निकाल पाए, बड़े आए। क्या याद रख लेंगे इसमें? वही वाले काका जो अक्सर जो है दिमाग लगा देते हैं, काका लोजन। बस इतने से फेल हो गए, यानी फेलोजन। इतने सही दिमाग लगा लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि याद रहे बस चीजें एग्जाम तक, बस उसके बाद तो कहानी इसकी खत्म है ना। हम लोग देखिए ज्यादा दिन के लिए पढ़ना नहीं होता है, सब एग्जाम तक पढ़ लिया फिर उसके बाद खत्म, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। बस अपना काम बन जाए किसी तरीके। तो कॉर्क कैम्बियम यानी फेलोजन, कॉर्क कैम्बियम को क्या बोलेंगे? फेलोजन। कॉर्क कैम्बियम फेलोजन, कॉर्क कैम्बियम फेलोजन, ठीक है। इतनी बातें ठीक है। चलिए आगे बता रहे कि व्हेन स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ, गर्थ मतलब मोटाई, डायमीटर उसका, है ना, इर्द गिर्द ये सब चीजें बढ़ रही है। जो व्हेन स्टेम का भैया, स्टेम कंटिन्यू लगातार जो इंक्रीज कर रहा है गर्थ में, ड्यू टू, क्यों, किसकी वजह से? कहेंगे ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। भैया वैस्कुलर कैम्बियम का मतलब हो गया वो कैम्बियम रिंग बन गई, उसकी एक्टिविटी है वो इनसाइड और आउटर साइड नई नई सेल्स बना रही हैं, यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बन रहा है। अब वो बनता जा रहा है, रिंग पे रिंग, रिंग पे रिंग बन रही है। तो ये क्या होगा? यानी स्टेम लगातार जो गर्थ है उसकी जो मोटाई है, उसकी जो डायमीटर वो लगातार बढ़ती जाएगी। अब इसके चलते क्या होगा, बात को समझिए। व्हेन स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, देन तब क्या होगा? तब बवाल होगा ये कि आउटर जो कार्टिकल रीजन है, यानी आउटर कार्टिकल और एपिडर्मिस की लेयर है, ये गेट ब्रोकन, ये टूटने लगती हैं। और अब हमें आवश्यकता होगी कि यहां अब नई सेल्स बने, यानी नीड टू बी एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड। इसको रिप्लेस करके क्या? टू प्रोवाइड नई प्रोटेक्टिव सेल्स की लेयर बन के तैयार हो जाए, इसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें। पूरी कहानी समझ में नहीं आई, अभी फिगर द्वारा समझ लेंगे, फिगर से भी इसको समझ लेंगे, डायग्राम बना के भी अच्छे से समझ लेंगे। कहानी यह है कि व्हेन स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, देन आउटर कार्टिकल एंड एपिडर्मिस। कौन सी रीजन? क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम में सारा काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर जो कार्टिकल और एपिडर्मिस की लेयर है वो टूटेगी। क्यों टूटेगी? क्योंकि अंदर की तरफ से नई नई सेल्स की लेयर बन रही है, तो बाहर की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तनाव हो रहा है उसमें, तो क्या होंगी? ब्रोक, टूटने लगेंगी। तो इसका मतलब अब वो जो बाहर की तरफ जो टूट टाट हो रहा है उसको रिप्लेस करना होगा और वहां नई सेल्स की लेयर लाना होगा। तो इसके लिए बता रहे हैं कि हेंस सूनर, जल्दी से या फिर थोड़ा देर में ही सही, लेकिन अनदर मेरिस्टेमेटिक लेयर बन जाती है, अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप इन कॉर्टेक्स रीजन, कहां पे? कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप हो जाता है। पूरी बात समझ में आ रही भैया? खूब बढ़िया से। कहां पे? कॉर्टेक्स रीजन में अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों ये सब मेरिस्टेमेटिक? क्योंकि यही तो सेल डिवीजन करके सेल्स की लेयर बनाएंगी। और कौन है और किसकी हैसियत है ऐसा करने की? भाई इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहां काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जनरली ग्रासेस में मोनोकाट में होते थे, और यहां तो बचा मेरिस्टेमेटिक भैया। और कौन है बाहर? कौन है? आप तो अंदर है, बात को समझिए। है सुनर या फिर लेटर, है ना। अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डेवलप इन
कार्टेक्स रीजन में डेवलप हो जाता है। और इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को नाम दे दिया, चूंकि कार्क में डेवलप हुआ यानी कार्टेक्स रीजन में डेवलप हुआ, इसका नाम हो जाएगा कार्क। और चूंकि ये लेयर कैम्बियम की तरह ही काम करती है, इसलिए इसका नाम है कार्क कैम्बियम। यानी कार्टेक्स रीजन में डेवलप होने वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अब नई सेल्स बनाएगा, वो नई सेल्स जो ये वास्कुलर कैम्बियम के चलते खराब हो गई थी कार्टिकल और एपिडर्मिस लेयर की, अब उनको नई सेल्स बनाने के लिए तैयार हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कहा चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम बना देंगे, काहे टेंशन ले, बात को समझिए। यानी कार्क कैम्बियम, और इस कार्क कैम्बियम को क्या नाम दे दिया गया? फेलोजन। क्या नाम दे दिया? फेलोजन। ये कपल ऑफ लेयर्स होती हैं, यानी लेयर्स की, कई लेयर्स की कपल, यानी एक लेयर, दो लेयर, कपल कपल कपल, इस तरह से बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अब पूछा जाए किससे बनी होती थी, यानी मेडअप ऑफ थिन वॉल्ड। याद रखिए थिन वॉल्ड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ही है थिन वॉल्ड, डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, तभी तो मजा आएगा सेल डिवीजन में, वरना कहां आने वाला है। ये बतिया भैया पहले ही दिन से बता रहे हैं, जब रीजन ऑफ रूट पढ़ा दिए थे, उसी में जहां मेरिस्टेमेटिक रीजन पढ़ते थे ना हम लोग, वहीं से बड़े भैया ये बात वहीं से लेके चल रहे हैं और छोड़ेंगे नहीं इसको। देखिए अभी कहां तक लेके चलते हैं। कई शब्द तो इनकी इतनी बार रिपीट होते हैं, जैसे एक शब्द है कॉन्सिपिकुअस, एनाटॉमी वाले चैप्टर में कॉन्सिपिकुअस तो जैसे लग रहा था कि एकदम क्या बताएं, स्पष्ट इतना है कि पूछिए मत। तो यहाँ पे कार्क कैम्बियम यानी फेलोजन कपल ऑफ लेयर्स थिक होती है, मेडअप ऑफ थिन वॉल्ड, नियरली लगभग रेक्टेंगुलर होती हैं, लगभग रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं। ये बात समझ में आ गई। ये जो कार्क कैम्बियम है भैया कट ऑफ मतलब बनाएगा नई सेल्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ नई सेल्स को बनाता है, यानी ऑन आउटर साइड और ऑन इनर साइड, यानी अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी नई नई सेल्स की लेयर ये बनाने के लिए अब तैयार हो चुका है। अब जो बात है आउटर सेल्स, जो आउटर की तरफ बनेंगी उसे नाम देंगे आउटर सेल। ये डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगी? कार्क बना देगी। क्या बनाएगी? कार्क। और कार्क को बोलेंगे फेल्लम, यानी कार्क को फेल्लम, फिल्म से याद रखें, कार्क फिल्म यानी कार्क फिल्म यानी फेल्लम। ये आउटर सेल्स, आउटर की तरफ क्या बनेगी? डिफरेंशिएट इनटू, नहीं समझ में आ रहा? अरे अभी डायग्राम पे समझेंगे, पहले इनकी कहानी तो समझ ले, है ना। यानी आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू कार्क, या इसी को कहेंगे फिल्म। और ये बात है इम्परवियस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये इम्परवियस होती हैं टू वाटर, यानी वाटर को अंदर जाने नहीं देंगी, है ना। ड्यू टू, क्यों? क्योंकि इसमें सुबेरीन का डिपोजिशन होता है, सूबेदार मौजूद रहता है, सुबेरीन का डिपोजिशन, सूबेदार जल्दी किसको करना, बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित, लिखा रहता साफ साफ। तो आउटर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू कार्क या फिर फेल्लम। और ये जो कार्क होता है इम्परवियस, या फेल्लम जो होता है इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू सुबेरीन डिपोजिशन इन सेल वॉल्स। सेल वॉल्स, बात रखिएगा, सेल वॉल्स, क्योंकि इसकी सेल वॉल्स में सुबेरीन का डिपोजिशन होता है। अब ये कहां देखने को मिलेगा? जो पहले का मतलब मेरे ख्याल से 10, 12, 15 साल पहले की बात है, या आज भी हो सकता है मिलता हो वो चीज। जो बोतलों में जो सिरप आते थे उस पे देखिए एक जो है कुछ ऐसा मटेरियल लगा रहता था, वो एक अलग लेयर होती थी उसकी, वही होता था कार्क, ठीक है ना। और खास बात पुराने जमाने में जो अलता वगैरह आते थे उसमें ढेप भी लगी रहती थी, ठोठी, वो भी इसी का बना होता था, ठीक है ना। और जो शराब, पुरानी शराब रखी रहती थी, जो छोटे छोटी पोटली वाली बोतल होती थी, उसमें भी इसी लकड़ी का, यानी इसी का, ये इसी का ही बना होता एक, उसमें वाल्व कह लीजिए, वाल्व नहीं कहेंगे उसको, अरे वह ठोठी मरतबा। तो यानी आउटर सेल, आउटर साइड में क्या, आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू कार्क या फिल्म, इम्परवियस टू कार्क, इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू सुबेरीन डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल। अब इनर साइड क्या हो रहा होगा? ये कार्क कैम्बियम में इनर साइड क्या करेगी? कहेंगे इनर साइड, ठीक है ना। जो इनर सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट होकर क्या जाएंगे? या सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना लेंगे। कहां? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, यानी इनर सेल डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और इस सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बोलेंगे फेलोडर्म। क्या बोल देंगे? फेलोडर्म। और खास बात की फेलोडर्म में जो सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमेटस होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। पूरी कहानी समझ में आ रही है एकदम अच्छे से? चलिए, यानी कार्क कैम्बियम मींस फेलोजन, यानी काकालोजन, इसको कार्क कैम्बियम, लोजन, फेलोजन, ठीक है, ये बात याद हो गई। व्हेन स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम, देन outer cortical and epidermis layer get broken and need to be replaced to new protective cell layers. Hence, sooner या फिर later another meristematic tissue develop in the cortex region. इसका नाम दे देंगे कार्क कैम्बियम।
और कार्क कैम्बियम को ही नाम बोलते हैं क्या, फेलोजन। ये कपल ऑफ लेयर्स होती है जो कि मोटी होती है। आगे बता रहे मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड नियरली रेक्टेंगुलर शेप की होती है। आगे बता रहे कट ऑफ न्यू सेल्स, ये जो कार्क कैम्बियम में कट ऑफ करती है नई सेल्स ऑन बोथ साइड आउटर एंड इनर। आउटर साइड में जो आउटर सेल्स होती है डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएंगे, कार्क या फेलम कहेंगे उसे, इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू सुबेरेन डिपोजिशन इन सेल वॉल्स। आगे बता रहे हैं इनर सेल में जो इनर साइड होगी, इनर सेल डिफरेंशिएट होंगी किसमें, इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स में। किसमें, इनर सेल सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इनर में सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इनर में सेकेंडरी कॉर्टेक्स, आउटर में देखिए आउटर में कार्क या फेलम, इनर में सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी फेलोडर्म। ये फेलोडर्म में कौन सी सेल्स होती हैं, कहेंगे पैरेन्काइमेटस सेल्स। इतनी कहानी आप पहले नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक नोट लिखिए नोट, फिर उसके बाद फिगर से समझते हैं सारी बात। ये जो क्या नाम दे रहा है इसको, फेलोजन ना, हाँ फेलोजन, और उसके बाद यहां हम लिखते कार्क या फिर उसी को बोलते थे क्या, फेलम यानी कार्क, या उसी को ये फेलोजन मतलब कार्क कैम्बियम, ठीक है ना। फेलोजन का मतलब भी लिख लीजिए यहां पे ब्रैकेट में, नहीं तो पता चले सब गड़बड़े हो गया। कार्क कैम्बियम ब्रैकेट बंद कर लीजिए खूब बढ़िया प्यारा सा, ये हो गया कार्क यानी फेलम। और दूसरा एक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फेलोडर्म, है ना, फेलोडर्म, या ऐसे क्या कह रहे हैं हम लोग, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब इन तीनों को मिला के बोला जाता है पेरिडर्म, इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, पेरिडर्म। याद रहेगा कि भूल जाएगा, काहे भूल जाएगा, अरे सर जी ऐसा ही समझते हैं ना, अनाड़ी समझे का, यह वाली बात है ना, नहीं भूल जाता है तो हम बता रहे भूलिए मत। यानी ये फेलोजन, कार्क और फेलोडर्म, फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म, याद रखिएगा, फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म को बोलेंगे पेरिडर्म, ठीक, इतनी बात याद रहेगी। चलिए अब जरा देखते हैं कि वो क्या हो रहा था, जैसा वो बता रहे वो क्या चीज है, ठीक है। आपको ये पता है कि ये एपिडर्मल लेयर, ये एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस में पता ही था ये सब कुछ बैरल शेप, ये वो हाइपोडर्मिस यहां से यहां तक, है ना, कार्टिकल रीजन इसका हाइपोडर्मिस फिर आया था, एपिडर्मिस के ठीक बाद हाइपोडर्मिस, कार्टिकल रीजन, एंडोडर्मिस, इस तरीके से बात थी, ठीक। चलिए और यहां पर आप देखे थे, यहां पर इस तरीके से इसमें वेस्कुलर बंडल लगे रहते थे जो कि रिंग अरेंजमेंट है, रिंग अरेंजमेंट था। कल हमने देखा कि इसमें जो है ये नई नई सेल्स बनती हैं, ठीक, चूंकि यहां पर क्या था, कैम्बियम था, यह कैम्बियम, इसका काम क्या है, और ये बाद में इसमें ये वाली सेल है ना, जिसको हम लोग नाम देते थे इंटर एप्सी, क्या देते थे, इंटर एप्सी, और यहाँ इंट्रा एप्सी, यही तो बोले थे इसको, ठीक। और ये देखिए अब इनका काम है नई नई सेल्स का बनाओ भैया, जब ये बनाएंगे तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता था, और इसकी वजह से ये जो है, ये वाले जो सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम दोनों क्रस्ट होते थे, और क्रस्ट होके क्या ऊपर की तरफ भागेंगे, और जो सेकेंडरी जाइलम वो ज्यादा मात्रा में बनता था, क्योंकि इनर साइड ये जो कैम्बियम रिंग वो ज्यादा एक्टिव होती थी। और यहां पर बात ये है कि जो प्राइमरी जाइलम था उस पर ज्यादा असर नहीं होता था, यानी सब कुछ बाहर की तरफ बढ़ाओ, सब कुछ क्या करो, बाहर की तरफ बढ़ाओ, ये कैम्बियम रिंग का काम था। इतनी बात समझ में आ रही है, ये कैम्बियम रिंग का काम था, ठीक। चलिए यानी ये देखिए नई नई सेल्स इधर की तरफ बन रही हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, यानी ये सेल्स, ये नई नई सेल्स ये लोग बना रहे हैं, कौन बना रहा है, कैम्बियम, ये नई नई सेल्स इस तरीके से बन रही हैं। और अंदर की तरफ यहां पर ये सेल्स का नाम जो अंदर ही था उसको नाम यह है सेकेंडरी फ्लोएम, और ये पहले से जो मौजूद था उसको बोलते थे हम लोग, यानी ये वाला रीजन, ये वाला प्राइमरी फ्लोएम, ठीक। और यहां पर ये जो पहले से मौजूद था वो, और यानी ये वाला ये जो पहले से मौजूद है वो, इसको बोलते थे हम लोग प्राइमरी जाइलम, और ये सेकेंडरी जाइलम। ये बात तो कल ही क्लियर हो गई थी, कल ही मतलब पिछले लेक्चर में। अब ये क्या हो रहा है कि ये इस तरह से बना रही है, बाद में ये सब बैंड वोंड तो अलग बात है, यानी ये इस तरह से क्या हो रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है, तो होगा क्या, यानी ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये शिफ्ट होगा सब मामला ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये जो कार्टिकल रीजन है और ये एपिडर्मिस, ये क्या होंगी, ये भी और ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगी, और ये टूटती जाएंगी, ऐसा थोड़ा है कि ये रुके रहेगी, यानी ये इस तरीके से ये टूटती जाएगी।
तो ये यहाँ पे जो कार्टिकल रीजन में है ना, यहीं पर एक लेयर बन जाती है सेल्स की लेयर, जिसका नाम है कार्प कैम्बियम। ये जो कार्टेक्स से डेवलप होती हैं और इस तरीके से एक सेल की लेयर बन जाती है। ठीक, पूरी लेयर इस तरीके से एक नई बन गई, ये बन गई। अब ये नई नई सेल्स बनाएंगे। याद रखिएगा ये क्या हो गया, ये इसमें किसमें डेवलप हुआ, कहेंगे कार्टिकल रीजन में। ये कहां पर, चूंकि ये जो रीजन है ये एपिडर्मिस, अगर इसका नाम हम लोग देते हैं एपिडर्मिस, बतिया बड़े ध्यान से समझिए, ये गोलाई में है, ये गोलाई में हेत्तरे हो रहा है, हेत्तरे मतलब यानी इधर से हो रहा है, हम इसको उलट के ऐसे दिखा दिए, बतिया समझिए, मतलब भाई पूरा रहेगा ना ये ऐसे, इतना बड़ा, इतना बड़ा, काफी जूम किया गया है ना, ये इतना बड़ा ऐसे, और ये ऐसे कटा है, ये ऐसे, कुछ समझ में आ रही बात। तो यहां पे दिखाया जा रहा है एपिडर्मिस, और हाई जो है एंडोडर्मिस, देखिए ऊपर की तरफ अब ये शिफ्ट हो रहा, क्यों हो रहा, एंडोडर्मिस, और ये जो है कार्टिकल रीजन है इसका, है ना। अब ये कार्टिकल रीजन में क्या हो रहा है, यहां पे ये क्या बन गया, कहेंगे यही तो बना है वो, जिसको बड़ी शिद्दत से एनसीईआरटी वाले लिखते हैं, वाकई में लिखते नहीं है वो भाई, आत्मा में उतरते हैं, दिल में, है ना, एकदम कार्क कैम्बियम। अब बता रहे हैं कि ये जो कार्क कैम्बियम बना है ना, ये का काम भैया ये है कि ये जो नीचों और ऊपरों नई नई सेल्स बनाएगा। तो ये देखिए नई नई सेल्स बनाना शुरू कर दिया, ऊपरों और नीचों ये बना रहा, ये नई नई सेल्स बन रही हैं, ऊपरा नीचवा दोनों। आज जो नहीं ऊपरा वाला बनेगा तो इसको कह रहे हैं कि ये कार्क हो जाता है, ये क्या हो जाता है, कार्क, यानी कहां पर, आउटर साइड, कार्क, या इसी को क्या कह रहे हैं, फेल्लम। और इसमें क्या कह रहे हैं, कहेंगे इसी में तो है वो सूबेदारवा, इसी में भर्ती है सूबेदार। और ये जो नीचे वाला है, ये यहां जो इनर साइड है, ये इसको इनर साइड कह रहे हैं ये है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, अब नया बन गया, यानी कॉर्टिकल रीजन में कह रहे हैं ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और इसी को कह रहे हैं कि ये फेलोडर्म है। और कमाल की बात है कि इसमें जो सेल्स हैं वो हैं भैया पैरेन्काइमेटस सेल्स। पूरी कहानी समझ में गई, ठीक, कौन लफड़ा, काहे के लफड़ा पूरी कहानी समझ में आ गई। और ये काम कब तक चलेगा, जब तक सीजन खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं कि 12 मास चलेगा, यही बसंत ऋतु से लेके और बसंत ऋतु के आखिरी तक ये चलता है। सर्दी में एकदम बंद रहता है, लगभग ना के बराबर होता है, तभी तो वो रिंगवा बनती है जो उसको बोलते हैं हार्ट वुड वाला, और वो आटम वुड, बात को समझिए, वुड आटम वुड वाला तभी तो बनता है, नहीं तो नहीं कहां बन पाता। तो ये पूरी कहानी यही है, ठीक, समझ में आ गया, तो इसको नोट करिए अच्छे से एकदम, पूरी कहानी यही है। अब सुनिए, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कार्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड अप, ठीक है ना, ऑन द रिमेनिंग लेयर ऑफ पेरिफेरल टू फेलोजन एंड अल्टीमेटली दीज लेयर्स डाई एंड स्लब ऑफ। अब सुनिए, ये जो कार्क कैम्बियम की एक्टिविटी है, तो रिमेनिंग लेयर्स जो होती हैं, ये वाली ऊपरा वाली, ये इसके ऊपरा वाली जो है लेयर है ना, ये क्या होंगी, ये टूटेंगी, और ये टूट के देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये बार्क में चला जाता है। बार्क का मतलब जानते हैं क्या होता है, छाल, समझ रहे हैं। तो छाल काफी मोटी होती है, जो ऊपर आने पपड़ी देखते हैं आप लोग, नीम में ज्यादातर दिखती है, नीम की पत्ती, है ना, काली माई के चौरा तर जो बड़का नीमवा पड़वा उनमें खूब आओ, इनमें खूब मोटे मोटे निकला, ठीक ना। तो इतनी बात समझ में आ रही है पूरी कहानी। तो इस कहानी को लिखिए, पहले इसको नोट करिए, फिर कहानी लिखिए कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब बाकी पेरिफेरल रीजन में क्या होगा इसकी वजह से। तो ये कहानी पूरी नोट करिए, फिर आगे लिखते हैं। चलिए आगे कहानी ये है कि ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कार्क कैम्बियम प्रेशर बिल्डअप, क्योंकि एक्टिविटी ऑफ कार्क कैम्बियम आप देख ही रहे हैं, वेस्कुलर कैम्बियम जो कॉर्टिकल रीजन को, एपिडर्मिस रीजन को पूरा खराब कर रहा था, वहां नई नई सेल्स चाहिए थी, तो वहां आ गया भैया कार्क कैम्बियम, चलो नई सेल्स बना दे रहे हैं भाई, कौन बड़ी बात है। और जब ये एक्टिविटी यानी कार्क कैम्बियम की एक्टिविटी हो रही है, तो प्रेशर यानी जो ऊपर की तरफ वाली लेयर है उस पर प्रेशर पड़ेगा, अब वो प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, यानी उसी को बता रहे हैं कि प्रेशर बिल्ड अप ऑन द रिमेनिंग लेयर्स ऑफ पेरिफेरल टू फेलोजन, यानी इस कार्क कैम्बियम से लेकर जो पेरिफेरल रीजन तक की जो लेयर्स है उस पर एक प्रेशर बिल्डअप होगा, और अंततः अल्टीमेटली दीज लेयर्स, ये जो लेयर्स होती है ना, यानी ये वाली
पेरिफेरल लेयर, ये वाली पेरिफेरल टू ये जो लेयर्स होती हैं वो क्या होती हैं, मर जाती हैं और स्लर ऑफ। और किस तरह से, यानी बाहर की तरफ वो पपड़ी की तरह निकलती है। बस पपड़ी समझिए, खूब आराम से समझ में आता है। अरे इंग्लैंड की भाषा में भी पपड़िया कहा जाता है, कहाँ टेंशन ले रहे हैं, एकदम आराम से समझ में आता है। बार्क, अब इसी को क्या कहा जाएगा, बार्क, जो कि एक गैर तकनीकी शब्द है, नॉन टेक्निकल टर्म। क्या है वो, नॉन टेक्निकल टर्म है। अब बार्क को क्या बोलते हैं भैया, बार्क किसको डिनोट करेंगे, बार्क कहेंगे, बार्क रिफर्स टू ऑल टिश्यू, वो सभी टिश्यू जो एक्सटीरियर बाहर हैं, कहां से, वैस्कुलर कैम्बियम से, इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम, और साथ में सेकेंडरी फ्लोएम को लेकर, यानी सेकेंडरी फ्लोएम टू आउटर, ये सभी क्या कहलाएंगे, बार्क कहलाएंगे। अब बात को समझिए, बार्क में इसका मतलब पेरिडर्म आएगा और सेकेंडरी फ्लोएम आएगा, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम कहां है, वो फ्लोएमवा के ठीक नीचे में है, पहले ही से पता है। तो फ्लोएम के बाद वो सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, यानी इसका मतलब बात को समझिए कि इसमें क्या क्या आ सकता है, कह रहे पेरिडर्म, और पेरिडर्म में आपको पहले ही से पता है क्या आएगा, फेलोजन, और फेलोजन का मतलब कार्क कैम्बियम, बहुत अच्छी बात। चलिए दूसरा क्या था, फेलम, फेलम मतलब सिर्फ कार्क। तीसरा क्या था, फेलोडर्म, मतलब सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये तो सिर्फ हो गया ऊपरा वाला। हाई जो सेकेंडरी फ्लोएम है, तो याद रखिए सेकेंडरी फ्लोएम से ऊपर भी प्राइमरी फ्लोएम होता है, एंड हम ये सब यह क्या लिख देंगे, प्राइमरी फ्लोएम, एंड साथ में क्या, प्राइमरी और प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, ये भी इसी में आएगा। समझ रही बात, बाबू भैया दीदी बहनी, ये सब बात समझ में आ रही है, एकदम आराम से, एकदम इत्मीनान से समझने वाली चीज होती है। अब बार्क को बता रहे हैं, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी बार्क में क्या, पेरिडर्म प्लस यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम, पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, यानी यहाँ पे क्या, सेकेंड पेरिडर्म में फेलोजन, जिसको हम कार्क कैम्बियम कहेंगे, फेलम कार्क कहेंगे, फेलोडर्म क्या कह देंगे, इसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स कह देंगे। और इन तीनों को मिला के तो बोला जाता है पेरिडर्म। अब आ जाइए सेकेंडरी फ्लोएम का मतलब, और क्या क्या होगा इसमें, प्राइमरी और प्लस का, यानी इसमें बार्क में, ये भाई ये बार्क में, एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। चलिए अब बार्क देखिए दो टाइप का होता है, एक पहले बनता है यानी अर्ली, मतलब अर्ली सीजन के शुरुआत में ही बनता है, सॉफ्ट बार्क इसको बोलते हैं। एक होता है लेट, लेटो नहीं लेट, है ना, लेटो वाला तो मामला दूसरा हो जाता है, ठीक, लेट यानी हार्ड बार्क बोलते हैं इसको, ठीक, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से, जैसे तुम पानी की तरह एकदम छलकत जाता है। चलिए, यानी फॉर्म्ड अर्ली इन सीजन, ये क्या होता है, सीजन में, एकदम अर्ली सीजन में बन जाता है, और ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीजन, जब सीजन खत्म होता है तब बनता है, ठीक। जैसे बसंत ऋतु में एक्टिविटी सब बढ़ चुकी है, इस समय बसंत ऋतु चल रही है ना, बिल्कुल ये एक्टिविटी एकदम बड़ी होंगी सभी पेड़ों में, जो जिसमें ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होगी, उस समय ये सब एक्टिविटी खुद धमाधम चल रही होगी। तो जो अर्ली बार, जो पहले वाली बार्क बन जाएंगी, वो क्या होगा, ये, और जब गर्मी के आखिर तक, यानी अप्रैल के महीना के आखिर तक जब ये बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेट या हार्ड बार्क, ठीक। और बरसात में ये काला काला होके पपड़ी की तरह निकलता है ना। यही है कहानी पूरी, ये पूरा हिसाब इनका यही है, ठीक। अब चलिए हेडिंग डालिए, लेंटिसल्स क्या होता है, ठीक। इतनी पूरी कहानी नोट कर लीजिए, इसमें कुछ भी ऐसा ना है जो ना समझ में आए, जो याद ना हो, है ना। हमारा देखो, हमारा सीधा फंडा ऐसा वाला पढ़ाओ एक में जो याद ना हो, कठिन लगे, काहे लिए, है कि नहीं, नोट कर लीजिए इसको। अब बात करेंगे लेंटिसल्स क्या होता है, ठीक। ये जो फेलोजन या कार्क कैम्बियम अपना काम कर रहा है, उसी की वजह से अब उसमें देखिए क्या हो जाए ऐसा कि ये बन जाए, ठीक है ना। यानी एट सर्टेन रीजन्स, कुछ जगहों पर ये जो फेलोजन, जिसको हम कार्क कैम्बियम बार बार कह रहे हैं, कटा बनाती है, क्लोजली अरेंज पैरेनकाइमेटस सेल्स बनाती है। क्या बनाती है, क्लोजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कार्क सेल की जगह ये क्या बनाने लगती है, यानी इंस्टेड ऑफ कार्क सेल, कार्क सेल की बजाय या कार्क सेल की जगह ये क्या बनाने लगती है, क्लोजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स बनाने लगती है। बनाना क्या था उसको, क्या बनाना था उसको, क्या बनाना था, कार्क सेल्स बनाना था। कार्क सेल्स की बजाय कहीं पर जाके ये क्या बना रही है, पैरेनकाइमेटस सेल्स बन रही हैं, और ये पैरेनकाइमेटस सेल्स अरेंज हो जा रही हैं, ठीक है ना।
एंड ये दीज यानी ये जो पैरेन्काइमटस सेल्स हैं ये क्या कर रही हैं, रप्चर द एपिडर्मिस और फार्मिंग अ लेंस शेप, किस शेप का, लेंस शेप ओपनिंग बना दे रही है, और इसी लेंस शेप ओपनिंग को क्या बोलते हैं, लेंटिसल्स। तो पूछा जाए आपसे कि बताइए लेंटिसल्स में किन कोशिकाओं का लेना देना, तो कहेंगे पैरेन्काइमटस। और ये पैरेन्काइमटस सेल्स कहां से बन रही, कहेंगे फेलोजन से। किसकी जगह बन रही है, कहेंगे कार्क की जगह बन रही, फेलम की जगह बन रही, ठीक है ना। तो इस तरीके के सवाल आपसे, हालांकि इतना हाई लेवल जाके कहां पूछते हो, तो सीधा पूछने बताओ में बस बात खत्म, है ना। यानी लेंटिसल्स एट सर्टेन रीजन्स द फेलोजन कट ऑफ क्लोजली अरेंज्ड पैरेन्काइमटस सेल्स, ठीक, एंड आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कार्क सेल, एंड these rupture the epidermis forming a lens shaped opening, जिसे हम लेंटिसल्स कहते हैं। लेंटिसल्स का काम क्या भैया, जो ये लेंटिसल्स हैं ये परमिट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू, ठीक है ना। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में परमिट कर, यानी इसका रोल क्या है, कहेंगे इसमें रोल होता है भैया, जब वो लेंटिसल्स ओपनिंग बन गई तो उससे क्या होगा, गैसेस का यानी एक्सचेंज ऑफ गैसियस, ठीक है ना, यानी गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक। आगे बता रहे हैं ये कहां होते हैं, दीज अकर इन मोस्ट वुडी ट्री, जो काफी काष्ठीय मतलब लकड़ी, है ना, जो काफी मतलब मोटे चौड़े लंबे हो जाते हैं उनमें, ठीक है ना, वुडी, इसमें लकड़ी ज्यादा, ठीक। यानी लकड़ी का मतलब सेकेंडरी जाइलम जिसमें ज्यादा हो, जिसकी मोटाई ज्यादा हो कुल मिला के, और पुराना पेड़ हो उसमें दिखने, पुराना मतलब ये भी नहीं कि मतलब कई हजार साल पहले, मतलब आप 10-12 साल पुराने पेड़ में भी दिख जाता, नीम के पेड़ में अक्सर दिखेगा, पुराने आम के पेड़ में भी दिख जाता आपको अक्सर, है ना, ये सारी चीजें वहां दिखेंगी। तो जो नीचे वाला बनाया गया ना, ये देखिए इसी तरीके का दिखेगा, जो नीचे वाला पेज नंबर 97 पे जो नीचे वाला फिगर है वो है ना, ये बार्क का है, और जो ऊपर वाला फिगर है वो लेंटिसल्स का है, ठीक। बड़े ध्यान से देखिए पेज नंबर 97 पर, ये जो है ये बार्क छाल दिख रही है, और ऊपर ये ओपनिंग है लेंटिसल्स, ठीक। ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है, कार्क कैम्बियम है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, ये सारी चीजें याद रखनी होंगी आपको। तो कहानी कुल ये मिला के इतनी ही रही, ये हो गया कार्क कैम्बियम। यानी as the stem continues to increase in girth due to activity of vascular cambium, the outer cortical and epidermis layer, ठीक, इतनी बात समझ रहे, layers get broken and need to be replaced to provide new protective cell layers. Hence sooner or later another meristematic tissue called कार्क कैम्बियम या फेलोजन develops, usually in the cortex region. Phelogen is a couple of layers thick. It is made of narrow, thin-walled and nearly rectangular cells. Phelogen cuts off cells on both sides. The outer cell differentiate into कार्क या फिर phellum, while the inner cells differentiate into secondary cortex या फिर phelloderm. The कार्क is impervious to water due to, कहेंगे किसकी वजह से, sovereign deposition in the cell wall. The cells of secondary cortex are parenchymatous, यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल कहती होती है, पैरेन्काइमटस होती है। फेलोजन, फेलम एंड फेलोडर्म आर कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कार्क कैम्बियम। अब जो बार्क की बात चली, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कार्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड अप, है ना, प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग लेयर ऑफ पेरिफेरल टू फेलोजन एंड अल्टीमेटली दीज लेयर्स डाई एंड स्लट ऑफ, ठीक। आगे बता रहे, बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म दैट रिफर्स टू ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक, देयरफॉर इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम। यानी बार्क रिफर्स टू अ नंबर ऑफ टिश्यू टाइप, VIZ लिखा हुआ, इसका मतलब होता अर्थात, और पूरा क्या था, पूरा भूल रहे हैं तो बता देंगे बाद में, ठीक ना। यानी पेरिडर्म, यानी इसका मतलब बार्क में क्या आएगा, पेरिडर्म और प्लस का, यानी एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बार्क दैट इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे, अर्ली या फिर सॉफ्ट बार्क कहेंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीजन लेट या फिर उसी को हार्ड बार्क कहेंगे, ठीक। आगे बता रहे हैं, एट certain regions the phelogen cuts off closely arranged parenchymatous cells on the outer side instead of cork cells. These parenchymatous cells soon rupture the epidermis forming a lens shaped opening called, जिसे हम क्या कहेंगे, lenticels कहेंगे। Lenticels permit the exchange of gases between the outer atmosphere and the internal tissue of the stem. These occur in most woody trees. हेडिंग डालिए अब,
सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। चलिए पूरी कहानी एकदम अच्छे समझ में आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं कहीं पर। अब क्या बचा, इसको रिवाइज करना बचा है, तो बाद में तो रिवीजन जो चल रहा है उसी में चलता रहेगा। ये भी पहले पूरा ये पढ़ लें एक बार, है ना, तो और ज्यादा अच्छे समझ में आती बातें। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकाट रूट, डाइकाट रूट में देखेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा था, अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कहां पढ़ रहे थे, डाइकाट स्टेम के लिए सारा कुछ। अब हम क्या बात करेंगे, होगा तो सब कुछ वैसे ही एकदम सेम, बस बात समझने वाली है कि इन डाइकाट रूट जो वैस्कुलर कैम्बियम है ना वो पूरी तरह से सेकेंडरी होता है। पूरी तरह से सेकेंडरी का मतलब यानी वैस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच बनता है। और वहां क्या था, पैचेस के पाम में सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है। बाद में वो जो है एक्टिविटी के कारण यानी जब उसमें जरूरत पड़ती है, जैसे सीजन फिजियोलॉजिकल और क्लाइमेट कंडीशन की वजह से उसमें वो केवल मिलाप होता है, उसका भरत मिलाप, और वो रिंग बन जाती है। यहां पूरा पूरा नया बनता है यहां पे, यानी इन डाइकाट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। ठीक, और वैस्कुलर कैम्बियम कहेंगे इट कहां से बनता है, कहेंगे इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स। जाहिर सी बात है फ्लोएम के ठीक नीचे ही वाले जो टिश्यूज थे उन्हीं से बनता था। अब ये टिश्यूज में देखिए यहां पे यानी इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ठीक, टिश्यूज यानी टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स। उसमें भी तो यही बात थी कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में था सब मामला कैम्बियम का। यहां पर भी कैम्बियम बनना है तो फ्लोएम बंडल्स जो होंगे उसी में क्या, फ्लोएम बंडल्स के ठीक नीचे वाले टिश्यूज से ये बनेगा वैस्कुलर कैम्बियम। आगे बता रहे हैं साथ ही साथ यहां पर अ पोर्शन, ये जो टिश्यूज है, अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल टिश्यू एबव द प्रोटोजाइलम। याद रखिए प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम समझते हैं, यानी प्रोटोजाइलम के ठीक ऊपर वाले कुछ पोर्शन के पेरिसाइकिल टिश्यू। कौन से टिश्यू, पेरिसाइकिल टिश्यू, याद रखिए पेरिसाइकिल टिश्यू, ठीक, जो कहां है, एबव द प्रोटोजाइलम एंड बिलो द फ्लोएम, ठीक, प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग अ कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस बेबी रिंग बना देते हैं। ठीक, विच लेटर जो कि बाद में कैसा हो जाता है, बिकम सर्कुलर रिंग बन जाता है। इसको बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। यहां यह रूट में रेडियल अरेंजमेंट होता था, फ्लोएम बंडल अलग है, जाइलम बंडल अलग है। भाई कहानी तो ऐसी ही थी ना इनकी रूट वालों की। ये देखिए कहानी जरा, ये इधर की तरफ ये थे, इधर की तरफ, और ये मामला था कुछ ऐसे, है ना। तो अब यहाँ पे सवाल ये कि ये बनेगा कैसे, तो ये वाले कुछ फ्लोएम बंडल वाले में ये बना रहे हैं, तो ये देखिए ये कैसे बनेगी, ऐसे ये रिंग लाइक बनेगी, मतलब वेवी बन जाएगी। वेवी मतलब लहरदार, है ना, ये ऐसे बन रही है इसमें, ये ऐसे, फिर इसमें ये, फिर इसमें ये, तो ये फ्लोएम के जस्ट बिलो बन रही है। यानी मान के चलिए बिलो का मतलब एकदम बीचों में ना बना दीजिए, नीचों बना दीजिए, क्या करना है ना कि नहीं, जो बतिया कह रहा हूं बस वही को फाइनल कर दीजिए। ये देखिए एक यहां बना दीजिए, एक यहां बना दीजिए, तो इसके बीच में ये रहा ऐसे। कुछ ज्यादा ही हमने कर दिया क्या, देख लें जानी कैसे बनाए थे तो सही है। इधर स्ट्रक्चर वो बनाए हैं इसका, ये तो खाली हम समझाने के लिए बता दे। क्या बना है, ये ऐसे ऐसे बना है, ठीक, और इसको हम यहां कर दे रहे हैं ये। तो फ्लोएम बंडल इनका अलग होता था, जाइलम बंडल अलग होता था, ठीक। तो ये जो कह रहे हैं कि प्रोटोजाइलम वाली बात, ये पोर्शन ऑफ टिश्यू ये वाले, और ये जो इसके सेकेंडरी जाइलम वाले टिश्यू एबव द फ्लोएम, यानी ये यहां पर, ये यहां पर नहीं, यहां पर कहां बोल रहे हैं, यानी वैस्कुलर कंप्लीटली सेकेंडरी लोकेटेड जस्ट बिलो, हाँ जस्ट बिलो ये वाले, और यहां पर क्या बता रहे हैं, एबव द प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम मान लेते हैं ये क्या है, ये, और ये यहां पर मान लेते हैं, इसको यहां पर हम मान लेते थोड़ा सा यहां पर, ठीक है, एबव द प्रोटोजाइलम। चूंकि इधर की तरफ प्रोटोजाइलम होता है, इधर की तरफ मेटाजाइलम, बतिया समझिए, इधर मेटा इधर प्रोटो, ठीक, क्योंकि इसमें क्या होता था एग्जैक्ट प्रोटोजाइलम के बेसिस पर हम इसको बोलते थे। तो ये वाली और ये ही जो है ऐसे बनेगी, फिर ये ऐसे बनेगी, ठीक, और फिर ये क्या हो जाएगी, ये यहां पे होगा, तो इसका मतलब यानी ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, मतलब एक ऐसे बना के इसमें ऐसे दिखा दीजिए, फिर ये ऐसे दिखा दीजिए, फिर ये ऐसे दिखा दीजिए, और ये ऐसे कुछ लहरदार बनेगी, ये ऐसे, हाँ हाँ ऐसा ही लहरदार बन जाती है। मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे फिगर में दिखाया गया एकदम। ये कछुआ लगने लगा ना,
भाई कछुआ नहीं है ये, बनेगी ऐसे ही। मतलब बात समझ रहे हैं कुल मिला के क्या हो रहा है। यानी ये इसी तरीके से चारों तरफ इधर भी इधर भी इधर भी ये इस तरीके से बन जाएगी। अच्छा ये बन जाएगी तो शुरुआत में इसी तरह से बनेगी। तो बता रहे हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स, और साथ ही साथ अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू एबव द प्रोटोजाइलम, एबव द प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के देखिए पेरिसाइकल वाला टिश्यू। अगर इसको तमीज से बनाया जाए तो कैसे बनाया जाएगा, इसको तमीज से बनाया जाए तो कैसे बनाया जाएगा, चलिए। ठीक, पहले तो इसको गोल बना दे एकदम, तब मजा आएगा। हर चीज का मजा भी तो लेना होता है कि नहीं। ये बहुत सही जियो शेर, ये ऐसे बहुत सही भाई, एकदम सही जा रहा है, एकदम ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, बहुत बढ़िया, एकदम सटीक बना, कोई लफड़ा ही नहीं इसमें। ये ऐसे करके इसको इधर हमने मिला दिया। अरे ये हो गया, अरे ऐसे गड़बड़ा गया थोड़ा सा हमारा। अरे ये परेशान करेगा हमको, कैसे कि उल्टे हाथ है ना हमारा, उल्टे हाथों वाला ऐसा हुआ थोड़ा कम चलता है, इधर वाले में तो, उधर तो एकदम धुआं धुआं। ये यहाँ हम बना लिए, इसको ये ऐसे कर दिए इसको, अरे बस 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 तनी सा, ये बन गया, समझ गए, एकदम एकदम सटीक बना है। अब कोई काटे इसको। अब इसमें कह रहे हैं कि ये जो किनारवा वाला है ना, ये वाला मान लीजिए अगर इतना फिल्म, तो ये वाली लेयर ले लीजिए। अच्छा दूसरे कलर से ना एकदम, जैसे उसमें बनाया गया है पिछवा जो है ना पन्नवा के बनाया गया, ये इतनी लेयर इसमें से ले लीजिए, कह रहे हैं इतनी लेयर, और इतनी लेयर इसमें से ठीक पेरिसाइकिल के, तो ये आपस में इस तरह से मैच कर जाएंगे। तो ये हर जगह यही हो रहा होगा, ये इतनी लेयर इसमें से ले लीजिए और फिर ये इतनी लेयर पेरिसाइकिल से ले लीजिए, तो ये इससे मैच कर जाएगी, ये इससे मैच कर जाएगी, देख रहे हैं ये ऐसे। फिर इतनी लेयर इसमें से ले लीजिए और फिर कह रहे हैं कि प्रोटोजाइलम के ऊपर वाला हिस्सा हाई वाला, और फिर इसी तरह से कह रहे हैं कि एमे जो नहीं प्रोटोजाइलम है एक ऊपर वाला हिस्सा है ऐसे, और फिर एमे जो है नीचे वाला एमे ऐसे, ये ऐसे, और फिर एमे का वही है वाले में ऊपर वाला हाई वाला, ये ऐसे, और फिर इसमें ऐसे, बहुत सही। ये देखिए बन गई, अरे मजाक थोड़ा बना तो लेंगे, बन गई, यही होती है। यानी देखिए कह रहे ना ये वाला टिश्यू, ये कह रहे हैं ये टिश्यू, अरे एरो लगा तब खड़ा, चलिए टिश्यू और प्लस का ये लगा दीजिए। ठीक कैसे बन रही देखिए, यानी वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन, और बता रहे हैं इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स, ये फ्लोएम बंडल के नीचे वाला टिश्यू हो गया। अब अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल टिश्यू एबव द प्रोटोजाइलम, ये देखिए पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल टिश्यू है ना, फार्मिंग ए कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस वेवी रिंग, ये देखिए वेवी रिंग बनी हुई है, पहले ये वेवी रिंग ये बन गई है ना, ये बन गई। अब ये क्या है, नाम लिख लीजिए, ये क्या है, कहेंगे ये फ्लोएम बंडल है, क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग थे, ये जाइलम है। ठीक, तो इधर का पोर्शन प्रोटोजाइलम, इसी को तो लिखा गया, तो आप सेंटेंस को समझिए, एबव द प्रोटोजाइलम, एबव द प्रोटोजाइलम एंड बिलो द फ्लोएम, एबव द प्रोटोजाइलम एंड बिलो द फ्लोएम, एबव द प्रोटोजाइलम एंड बिलो द फ्लोएम, ये कहानी बनेगी। और यही धीरे धीरे क्या होगा, और यही कंटिन्यूअस वेवी रिंग विच लेटर, जो कि बाद में कैसी हो जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी, और यही पीछे बात बता रहे हैं। तो आप ये देखेंगे ना, ये यहां पे गोला नुमा दिखेगा, ये धीरे से आगे जाके पेज नंबर कोने पे है 98 पर। देखिए पहले में ये धीरे से बन रही है, फिर धीरे से बनने के बाद उसको पूरा वो रंग दिए हैं लाल, फिर वो धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर वो है ना रंग दो मोहे लाल, फिर उसके बाद ये आगे और बढ़ती जा रही है। ठीक, चलिए अगली कहानी है नोट 2000 का है, ये नोट 2000 वाला है, ठीक ना। सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो अकर इन स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म के भी रूट्स और किसमें, स्टेम्स में, ठीक ना, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ डू नॉट नहीं होती कहां, अकर इन मोनोकाट,
चाहे मोनोकाट का स्टेम हो चाहे रूट हो, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। कहानी हो गई। चलिए, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। In the dicot root, the vascular cambium is completely secondary in origin. It originates from tissue located just below the phloem bundles. ठीक, a portion of pericycle tissue above the protoxylem, forming a complete and continuous wavy ring. ठीक, which later becomes circular, जो कि बाद में सर्कुलर होती है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है और आप इसको देख सकते हैं। यह फिगर पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इसमें खुदा नहीं क्लियर है, क्या पूछेंगे हमसे, पूछिए हम बताएं। Secondary growth also occur in stems and roots of gymnosperm. However, secondary growth does not occur in monocotyledons. मोनोकाटिलेडन्स। ठीक, तो ये समरी है, समरी में भी वेस्कुलर कैम्बियम, कार कैम्बियम सब बता ही रहे हैं, वुड को सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। अब चलिए कुछ सवाल सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं, क्या पूछे। कह रहे हैं आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 2020 का सवाल है। हम 4 ऑप्शन है पढ़ रहे हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, कल ही वही हम देख के आ रहे हैं, मतलब यानी ये पिछले लेक्चर में जस्ट पढ़े हैं हम लोग। कह रहे हैं सैपवुड इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट, अरे एकदम एनसीईआरटी। कह रहे हैं सैपवुड इज इनर, बस यही गड़बड़ा गए लोग। सैपवुड इनर मोस्ट कहां होती थी, पेरिफेरल सेकेंडरी जाइलम थी, है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स रेजिन, एकदम बढ़िया, ठीक है। आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग इन अ ट्री। ठीक, एनुअल रिंग के बारे में इसमें से जो 4 दिए गए हैं कौन सा सही नहीं है, यही बताना आपको। एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्री ऑफ टेम्परेट रीजन, भैया यही तो गलत। एनुअल रिंग टेम्परेट रीजन में एकदम प्रोमिनेंट होती है, स्पष्ट दिखती है, ठीक है ना, तो इसमें लिखा नॉट प्रोमिनेंट, यही तो गलत हो जाएगा। एनुअल रिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड प्लस ऑटमन वुड, यानी ऑटम वुड, ठीक है, ये भी सही है। डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉजेस लेट एंड डार्क बैंड्स ऑफ टिश्यूज अर्ली लेट वुड, हाँ ठीक है। आगे बता रहे हैं एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड अपॉन वेरिएशन, ये भी सही है, पहला गलत हो जाएगा। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लेम इन डाइकाट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय, सेकेंडरी जाइलम और फ्लेम कौन बनाता था, वेस्कुलर कैम्बियम बनाता था। प्लांट हैविंग लिटिल या फिर नो सेकेंडरी ग्रोथ, भैया ये ग्रासेस जो मोनोकाट होती हैं, है ना, आपको दिया जाए गन्ना दे दिया जाए, मेज दे दिया जाए, ये सब ऑप्शन, सारगम दे, बारले, ये सब ऑप्शन हो जाएगा उसी में, ठीक है ना। द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, क्या बनाता है, सेकेंडरी वाला सब कुछ बनाता है, तो सेकेंडरी जाइलम बना लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, तो डेड सेल्स का कौन बना होता है, ये जो कार्क होता था, है ना, लिखा था ना फेल्लम, ये डेड होता है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्टवुड, इट इज हाईली ड्यूरेबल, बिल्कुल सही। इट कंडक्ट वाटर, गलत है। हार्टवुड कहां करती थी, वो कंडक्शन कहां करती है, सैपवुड करती थी वो तो, ठीक, यही गलत हो जाएगा। द बलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसस, ये भी पता आपको, वो जाइलम जब हम लोग पढ़ा रहे थे तभी ये सब आ चुका था, यानी आर एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा इनटू किसमें, वेसल्स में। ये 4 पढ़िए और इसमें से क्या पूछे। रीड द डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ, ठीक, इन द लिस्ट given below and tell the correct order of अच्छा component with reference to their arrangement from outer side to inner side in a woody dicot stem। तो सबसे ऊपर क्या होगा, वुड, या फिर ये वुड का मतलब होता है सेकेंडरी जाइलम, लिख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आएगा फेल्लम, फिर आएगा सेकेंडरी कार्टेक्स, फिर आएगा सेकेंडरी फ्लेम, फिर आएगा सेकेंडरी जाइलम, ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला, ठीक। लेंटेसल्स आर इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज, अभी देख रहे हैं हम लोग। एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई, एनुअल रिंग को गिन लीजिए पता चल जाएगा। इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, पता आपको ये कहां, मेडुलरी रेस, सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस से ही डेवलप होते हैं। द कॉमन बोटल कार्क, वही जो बोटल कार्क की बात करें, बोटल कार्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ, किसका है ये, फेलोजन ही तो बनाता था इसको, फेलोजन मतलब कार्क कैम्बियम, वही फेल्लम और नीचे फेलोडर्म बनाता था। कह रहे हैं आगे, द कार्क कैम्बियम, कार्क और सेकेंडरी कार्टेक्स, इन तीनों को मिला क्या बोला जाता था, पेरिडर्म। हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड, जो हार्टवुड है कैसे, भैया हार्टवुड प्रेजेंस ऑफ रे, एब्सेंस ऑफ वेसल, हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग टिश्यू, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वेस्कुलर टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप फ्रॉम, अच्छा 2008 का, गलत, हटाइए, इसको नहीं लगाएंगे। 2008 मतलब 2009 तक 10 तक लगाइए, उसके पहले वाले बिल्कुल मत लगाइए, कहां से, पुरनकी एनसीईआरटी से आया था। पुरनकी मतलब समझते हैं, यहू के पहले एनसीईआरटी थी एक, 2006-7 में वह सब पढ़ी जाती थी पहले वहां,
हम वह सब पढ़े थे 2006 में, 7 में, 5 में, है ना। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो आप इसको पढ़िए, बाकी समझ पुराने आदमी पढ़े होंगे इसको, ठीक है। कोई लफड़ा लेने की बात बिल्कुल नहीं है। तो ये पूरी कहानी समझ में आ गई, पूरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे, क्या था वो, भुलाऊ तो जाते हैं, शायद यही एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स टिश्यू मेनली एनिमल्स के साथ साथ मेनली जो दिया गया है ह्यूमन बींग्स का दिया है। तो हम ह्यूमन बींग्स के बारे में ही सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक ना। टिश्यू और उनके टाइप क्या होते हैं। अर्थवर्म अपने सिलेबस में अब है नहीं, सिलेबस मतलब नीट के सिलेबस में अब इसके सवाल अब नहीं आते, मेरे ख्याल से पिछले 8-10 सालों से तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको जरूरत एकदम आखिर में पढ़ेंगे, जब एकदम फुर्सत में रहेंगे तब, ठीक है। काकरोच है पढ़ेंगे, फ्रॉग है, ठीक है ना। काकरोच और फ्रॉग से एक आध सवाल आ जाते हैं, तो काकरोच और फ्रॉग भी पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मेहनत से एकदम दबा के पढ़िए, एनसीईआरटी से मोहब्बत, बाकी सब मिथ्या आडंबर, ठीक। धन्यवाद।